भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुवैत में स्प्रे पेंटर की सैलरी कितनी होती है। एक्चुअली यहां पे काम हो रहा है और वहीं पे मैं आया था उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई कैमरा के सामने मैं नहीं बता सकता हूँ कुछ। तो उन्होंने जो है सारी जानकारी मेरे को दे दी है और मैंने उनसे सारा चीज़ पूछ लिया है। तो मैं सोचा कि चलो हाईवे की तरफ चलते हैं थोड़ा और। तो इधर आया तो हाईवे के किनारे बैठा हूँ तो बहुत ही हवा मस्त चल रही है। तो मैंने सोचा कि यहीं पे वीडियो बना लेता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद शूट भी कर रहा हूँ क्योंकि रमज़ान का दिन था, जिसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी करें। मैं बिल्कुल हाईवे के बगल में बैठा हूँ और यहीं पे मेरे पीछे बस स्टैंड है, तो उसी पे बैठा हूँ मैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कुवैत में स्प्रे पेंटर की सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुवैत में स्प्रे पेंटर की डिमांड तो बहुत होती है, लेकिन उसकी कैटेगरी है। ऐसा नहीं है कि कुवैत में आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको 200 केडी ही सैलरी मिल रही है। अगर आप अच्छे स्प्रे पेंटर हैं तो आपको कहीं पे 300 केडी भी मिलता है, कहीं पे 350 केडी भी मिलता है और कहीं पे फिर 150 केडी भी मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे पेंट कर रहे हैं। अगर कार में अगर स्प्रे पेंटिंग करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलता है, किसी शोरूम में है या फिर किसी वर्कशॉप में है तो उसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलता है। लेकिन बेसिक अगर कोई नया बंदा आता है इंडिया से तो उसको स्प्रे पेंटर की सैलरी कितनी होती है। अगर कोई नया बंदा आएगा बिल्कुल फ्रेशर तो उसको कम से कम 160 केडी से लेके 180 केडी के बीच में उसकी सैलरी लगेगी स्प्रे पेंटर की। बाकी कंपनी आपको रूम देती है और आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन देती है, मेडिकल देती है, इंश्योरेंस देती है। सिर्फ खाना जो है वो आपका रहेगा, इकामा वगैरह सारा चीज़ कंपनी देगी। अगर आप बाहर काम करते हैं छुट्टा, कंपनी का आप कुछ नहीं फैसिलिटी लेते हैं, बिल्कुल आप आज़ाद होकर काम करते हैं, तो डेली का कोई 15 केडी, कोई 20 केडी, कोई 10 केडी दिन का कमाता है, एक एक दिन का। यानी महीने का कम से कम 300 केडी, 350 केडी, 400 केडी कमाता है, कोई 600 केडी तक भी कमाता है। यानी लेकिन वो आज़ाद वीज़ा में होता है, वो उसका सारा चीज़ खुद ही का होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा कमाता है और उसको सारा चीज़ अपना करना पड़ता है। यानी इकामा वगैरह, खाना, रहना सहना, जितना खर्चा होगा उसको सारा चीज़ करेगा। लेकिन लोगों को लगता है कि आज़ाद वीज़ा में आता है तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है, लेकिन स्टार्टिंग में आप आके इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं आज़ाद वीज़ा में। जो लोग पुराने हो जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी दिनों से काम करते हैं, सारा चीज़ जान जाते हैं, वो लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी कमाते हैं। लेकिन आप पहली बार सोचिएगा कि मैं जाऊं और वहां पे मैं लाख रुपया या 2 लाख रुपया कमाना शुरू कर दूं आज़ाद वीज़ा में, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो आप पहले कंपनी में आ जाए और उसी में काम कीजिए 2 साल 1 साल। यहाँ की जो अरबी लैंग्वेज है उसको आप सीख लीजिए, काम बेहतरी से सीख लीजिए, है ना। यहाँ का तरीका सीख लीजिए काम करने का, फिर इंशाल्लाह आप आज़ाद वीज़ा में काम कीजिए, बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा। मैंने स्प्रे पेंटर के ऊपर इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक वर्कशॉप में बनाया हूँ और एक शोरूम का बनाया हूँ, जहाँ पे डेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग भी होता है, डेंटिंग मेंटिंग का भी काम होता है। तो वहाँ पे हमने सैलरी पूछा था, वो भाई बताया था मेरे को कि यहाँ पे सैलरी 350 केडी मिलता है अगर कोई अच्छा कारीगर होता है तो। और मैंने वर्कशॉप में जहाँ पे पूछा था, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जैसा सीढ़ी वगैरह बनता है या फिर चैनल का जो सामान वगैरह बनता है ना, प्लेटफॉर्म वगैरह या फिर और भी कुछ ये सब बनता है वहाँ पे वो स्प्रे पेंटर काम कर रहा था। तो उसको मैंने पूछा था, वो बोला था कि मेरे को डेली का 10 केडी मिलता है, यानी महीने का 300 केडी मिलता है और कंपनी मेरे को कुछ नहीं देती है, यानी सारा चीज़ मेरा खुद का है। वो आज़ाद वीज़ा में काम करता है, यानी ये काम वगैरह सारा चीज़ वो खुद ही लगाता है ना। तो मेरा सजेशन मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि आप लोग कुवैत अगर आते हैं तो पहले आप कंपनी में आ जाओ और फिर उसके बाद काम करो। फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं आज़ाद वीज़ा में आकर भी और अच्छा कमा सकता हूँ तो फिर बिल्कुल आइए, आप बिल्कुल आइए और आके अच्छा खासा कमाइए। लेकिन फिर भी कंपनी में भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 160 केडी से 180 या 200 के बीच में आपकी सैलरी लगेगी स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर को, और आप ओवर टाइम कीजिएगा, जुमा कीजिएगा, तो फिर बहुत अच्छा इंशाल्लाह पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।